गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैव अ मैजिकल मॉर्निंग, हैव अ मैजिकल नून। आप सबका बहुत 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 स्वागत। आज तो मजा आ गया आप सबको इतना ब्यूटीफुली देखते हुए। सच में बहुत बहुत अंदर से मैं खुश हो गई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। एक छोटी सी प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इतना डिवाइन समय देने के लिए कि हम लोग सब मिलके विद अ ब्यूटीफुल स्माइल इस प्रैक्टिस के सेशन में आए हैं, जहाँ पे हम अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की हर प्रयास को कर रहे हैं। और प्रभु, ये आपकी ही ब्लेसिंग है कि हम ये कर पा रहे हैं। हमारा मन इसमें लग रहा है। हमें वो समय आप ही दे रहे हो कि बेटा तू प्रैक्टिस कर। सो थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मुझे पता है मैं सबसे प्यारी हूं ना, सबसे प्यारी बच्ची हूं मैं आपकी, इसलिए आप ऐसा करते हो। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये समय दे पाते हैं कि मैं अपने लिए ये समय निकाल पाऊँ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू रोंडा बन, जिन्होंने ये बुक लिखी कि हम सबके जीवन में मैजिक हो पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू आवर मेंटर्स, आश्विन मैम, अरविंद सर, एनी एंड ईशी। थैंक यू कि हमको अपने सपने देखने दिखाए, सिखाए कि खुद के भी सपने होते हैं, उन्हें देखो और पूरा करो, ये शक्ति दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन सभी रिश्तों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन बहुत खुश होता है। सभी रिश्तों को बहुत 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 प्यार। थैंक यू। मेरे मम्मी पापा को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने मुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरी इतनी केयर करी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स टू जूम, थैंक्स टू वाईफाई, थैंक्स टू द वंडरफुल मौसम। इतना प्यारा अद्भुत मौसम हो रहा है, मजा ही आ रहा है प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओपन योर आईज। कल का असाइनमेंट डन। कैसा लगा? कुछ अलग फीलिंग के साथ किया? ब्यूटीफुल फीलिंग। बहुत हम सब अच्छी फीलिंग लगी और जैसे बताया था वैसे एक एक को लेके अपने मेंबर्स को बच्चों का नाम लेके उनको कि बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू। बहुत मजा। मुझे भी बहुत मजा आया, मतलब ऐसा लगा जैसे कि दोबारा से कुछ हाँ। नया सा ओपन अप हुआ, प्रयास। ऐसा लगा। है ना? तो यही मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही हुआ है या किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है। थैंक यू। ओके, नाउ फर्स्ट टैप योरसेल्फ। वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4। वाओ वाओ, अपना नाम लो। वाओ वाओ, शाबाश। तू तो जबरदस्त है, तू तो बहुत ही जबरदस्त है, तू तो अमेजिंग है। वाह, क्या बात है। कैमरा ओपन करके सेशन करते हो। वाओ वाओ वाओ, शाबाश है तुझे। आई एम प्राउड ऑफ यू शिल्पा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपना नाम लो और बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। यस। बताना वॉल्यूम आ रहा है या नहीं। आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं। क्लियर नहीं थी। अब आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। थोड़ा सा हाँ, चलने तो पता चले कैसा है। आवाज अब आएगा। वर्जिल, रोमन कवि। तो नाउ वी आर ऑन द फोर्थ चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 की जादुई स्वास्थ्य। अब आवाज नहीं आ रिलेशनशिप के बाद जब हमने अपने रिलेशनशिप्स को बहुत लो है। बेहतर करने के हाँ, लिए स्लो आ रही है। अ, पिक्कल आ पड़े।
कावेरी म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, तो पहले हमने अपनी नियामतें गिनी, फिर हमने अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये अलर्टनेस दी कि हम जो बोल रहे हैं उसमें अलर्ट रहें, और रात भर जो हम चाहते हैं उसकी भी हमें प्रैक्टिस पता चली कि जो हम चाहते हैं वो हम रात में बोल के सोएं एट द एंड, बिल्कुल जब हम सोने जा रहे हैं। और पूरे दिन को मतलब सोचें, उसके छोटे छोटे जो खुशी के पल थे उनको सोच के अपने फ्रेंड मैजिक रॉक्स को बोलकर सोएं। तो वो जो हम चाहते हैं वो रात भर हमारे पास हमारे दिमाग में चलेगा, उससे हमारा मॉर्निंग भी ब्यूटीफुल होगी। फिर हम आए चैप्टर नंबर 3 पे, दैट इज द मोर प्रायोरिटी, मतलब सबसे प्रायोरिटी हम लोगों के लिए क्या है? रिश्ते। अगर कोई नहीं होगा इस धरती पे, कल हमने पढ़ा था कि तो क्या होगा? कोई फायदा ही नहीं है कुछ तैयार होने का, कोई फायदा नहीं है कहीं को किसी को काम करने का, कोई फायदा नहीं है इस मैजिक बुक को करने का। क्यों करनी है मैजिक बुक? पढ़े रहो, बस पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो। क्या फायदा है कुछ बनाने का? मन भी नहीं करेगा बनाने का। तो इसलिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कोई पार्टी करनी है, सेलिब्रेशन करना है, किसी से बात करनी है, मन हल्का करना है, तो उसके लिए हमें रिश्ते चाहिए। फिर आता है हमारा आज हेल्थ। हम लोग अभी मनी पर नहीं आए हैं, रौंडा बन अभी मनी पर नहीं आई है, और जिसके लिए हम सबके लिए अभी तक मनी ही प्रायोरिटी थी कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। रिश्ते चाहे कैसे भी घर में हो, फिर भी हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते थे। बस हमें लगता था पैसा कम है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। फिर उसके बाद अब हम आए हैं इस पे, स्वास्थ्य पे। तो जब हमने रिश्ते अच्छे करे उसके बाद हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपके पास 100 करोड़ रुपए हो और आप बैठ पे हो, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। तो वेल्थ क्या है? मनी है या हेल्थ है? हेल्थ है ना। जो वेल्थ है वो क्या है? राइट इन चैट बॉक्स, एक बार लिखेंगे सब, सो दैट हमारे माइंड को जाए कि सबसे बड़ी पूंजी हमारे लिए वेल्थ क्या है? हेल्थ है ना। तो इसलिए इसमें बोला गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे लिए। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहता है तभी हम वो जो पैसे का आनंद है वो हम तभी ले पाते हैं, रिश्तों का आनंद है हम तभी ले पाते हैं जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। ये बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू। और हम होम मेकर्स के लिए तो मतलब स्वास्थ्य तो बिल्कुल पीछे है। पहले काम, ये काम, वो काम, ये कर लें, वो कर लें, बच्चों का कर दें, पति का लंच बना दें, कि इसका कर दें, कि घर की सफाई कर लें, फलाना कर लें, ठिकाना कर लें। और सबसे मजे की बात है, अभी तक हमारा क्या कंसेप्ट था कि घर में हम इतना चल तो लेते हैं, यही हमारी एक वॉक हो रही है। घर में हम इतना ऊपर नीचे करते तो यार मैं पूरे दिन बैठती नहीं हूँ यार, मेरे पास तो काम ही इतना है, वही मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं होती, वो हमारी थकान होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं। हमारे अंदर ऊर्जा का ऐसा प्रभाव होता है कि आप फिर घर के काम कितने भी कर सकते हो, आप थकोगे ही नहीं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन मीन्स जब हम डेली डेली मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ध्यान नहीं होता। और ना हम ये सोचते कि अगर मतलब कि हम इससे अमीर हैं क्या? मैं हेल्थ में हमने आज तक कभी पूछा कि अमीरी हमारे लिए क्या है? सिर्फ पैसा। अमीरी गरीबी हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे के एरिया में ही सोचा है। क्या हमने अमीरी कभी गरीबी कभी रिश्तों के लिए सोचा कि यार मेरे रिश्ते अगर खराब है तो मैं गरीब हूं, या मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो मैं अमीर हूँ, या मेरी हेल्थ एकदम वाव है तो मैं अमीर हूँ? ये अमीर हैं हम सब,
कि हम लोग, अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है तो हम बहुत अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। बहरहाल पैसे कम हो, बट एक स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। और स्वस्थ शरीर, हम मेंटली स्वस्थ हों और फिजिकली, दो तरीकों से स्वस्थ रहा जाता है। आप फिजिकली जिम में बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा डर लगे हुए हैं। अभी पीछे हमने जिम वगैरह का कितना सुना था कि हार्ट अटैक हो गया, और हमारे मन में आया यार मैं भी तो जिम कर रहा हूँ, मुझे भी ना हो जाए, ये ना हो जाए। मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं थॉट्स, जब भी आप डंबल्स कर रहे हो यही थॉट आया जा रहा है, यार मुझे ना हो जाए ऐसा कुछ। तो क्या हुआ, अभी आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो, बट ये बुक से हम मेंटल वर्कआउट कर रहे हैं, है ना। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए हम ये कर रहे हैं। और जो हम खाते हैं पीते हैं और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फिजिकल वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं, कि फिजिकली हम एकदम टोन अप दिखें, अच्छे दिखें, हेल्दी हो, फलाना हो, मतलब इस तरह से हो। तो और हमारी अमीरी गरीबी इससे भी तो ली जाएगी, ना कि पैसों से। अगर आप दवाइयों के बंडल खा रहे हो तो आप गरीब हो, अमीर नहीं हो। इसलिए फोकसली ग्रैटिट्यूड करो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ पे। जिनको हेल्थ में चैलेंज है वो ये चैप्टर को पकड़ लो, कि जो कुछ भी अब आगे भी समझाया जाएगा वो मैं इसी अपनी हेल्थ के चैलेंज के ऊपर ही काम करूंगी। अपने अंदर ये भूख लेकर आनी पड़ेगी। ये नहीं कि हर बार यही है कि मुझे हेल्थ का इशू है या कुछ भी है, नहीं। इस बुक से बहुत चमत्कार हुए हैं, बहुत चमत्कार हुए हैं, और डॉक्टर्स भी शॉक्ड रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ। जब उनका हो सकता है तो क्या हमारा नहीं हो सकता? हम क्यों फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सिर्फ इसकी आड़ में कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए। नहीं, तबीयत खराब है, आप सुनो, बार बार सुनो, मन ही मन बोलो, और जो पार्ट सही चल रहा है लेटे लेटे सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात करो। किसी को फोन मत करो मेरी तबीयत खराब है या क्या है। मैं सबके लिए कह रही हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ। तो अपने अंदर जब तक वो एक चुभन नहीं जगेगी ना, यार सबकी हेल्थ सही रहती है, मेरी क्यों खराब रहती है, इस बार तो मैं करके दिखाऊंगी। इस बार मैं ग्रैटिट्यूड से अपने पूरे बॉडी के ऐसे ग्रैटिट्यूड करूंगी ना। गूगल कर लो, अपने बॉडी के पार्ट्स के, एक एक पार्ट्स के गूगल कर लो, और फिर ग्रैटिट्यूड कर लो कि लिवर क्या क्या काम है, कि किडनी का क्या काम है, लंग्स का क्या काम है, पैनक्रियास का क्या काम है। गूगल करके नॉलेज लो, उसमें क्या है। बट ग्रैटिट्यूड करूंगी, इस गोल्डन थ्रेड को नहीं छोड़ूंगी। शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मतलब सबकी यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। एक अगर सर दर्द हो जाता है या कोल्ड भी हो जाता है, हल्का सा सर दर्द है, ओ माय गॉड, तब तो लगता है भगवान ये दर्द ना हो। अगर कान में दर्द है, ये कान का दर्द तो सबसे खराब है। आंख में दर्द हो, ये दर्द बहुत खराब है। पैर में दर्द हो, ये पैर का दर्द तो जान ही ले लेता है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कुछ अपने काम के बारे में नहीं सोचेंगे, ऑफिस के बारे में नहीं सोचेंगे, बस यार ये दवाई लेके मैं सही हो जाऊं। मतलब वो दवाई लेके सही हो रहे हो आप, लेकिन वो नौबत ही नहीं आने देनी हमको कि हमें कोई मेडिसिन लेनी पड़े। मतलब हमारी अंदर की चाहत तो यही है ना, दिली चाहत है कि मैं सही हो जाऊं, मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊं। ये दिल की चाहत होती है हमारी, जब हमें जरा सी छुटपुट बीमारी भी लग जाती है तो। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है और यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो आज से डेली हम क्या करेंगे, लिखो। डेली सुबह उठ के हम लोग अपने बॉडी पार्ट को टच करेंगे और एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलेंगे। लिखो, उठते ही डेली टच एक एक बॉडी पार्ट एंड विद विद फुल फीलिंग, पूरी फीलिंग के साथ उसको महसूस मतलब करेंगे कि यार हार्ट है,
वाओ, थैंक यू। आप धड़क रहे हो, थैंक यू। ऐसे करके फील करके एक एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलेंगे। अब हम डेली 30 डेज ये चीज करेंगे। देखो, थोड़ा थोड़ा हम बड़े होंगे तो थोड़ा थोड़ा होमवर्क आएगा, है ना, बट डरना नहीं है, क्योंकि हमको अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने हैं। हम सबको मिलके मैजिक्स क्रिएट करने हैं। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा अलर्टनेस रखेंगे कि आज क्या बोला गया क्लास में, और उसको एक बार क्लास को सोच के, मतलब कि आज क्या असाइनमेंट था, एक बार सोच लिया और बस सुबह उठ के उसको बोल देंगे, मैजिक रॉक से बोलना शुरू कर देंगे, है ना। कुछ भी आप अपना बना लो, लेकिन हम कल सुबह उठ के यही सब लोग बोलेंगे, हर एक चीज के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। मीन्स जब आप अपनी सेहत के मतलब आप ये सोचो कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। हम सबके दोनों हाथ हैं, दोनों आइज अच्छा काम कर रही हैं, दोनों पैर हैं, है ना, नाक है, स्माइल है। फिर और उन लोगों को सोचो जो डिसेबल होते हैं, तो हम कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हम एकदम स्वस्थ हैं, एकदम सुंदर हैं, एकदम प्यारे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसके बदले में हमको क्या करना है? जब भगवान ने हमको इतनी, किसी की आंख ऊपर नीचे भी नहीं है, बिल्कुल एक सी आंख, नाक दोनों आंखों के बीच में होनी चाहिए, तो हर किसी की ऐसी बनाई है। जब भगवान ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग हमको दी है, तो क्या कह रहे हैं वो, सिर्फ उसके एवज में, मतलब उसके रिटर्न में हम एक थैंक यू नहीं बोल सकते? एक थैंक यू देना तो बनता है ना। तो अपने जीवन शैली में, अपनी लाइफ स्टाइल में हमको ये इस तरह से एड ऑन करती जाएंगी थैंक यू, कि आज हमने, कल हमने रिश्तों के लिए थैंक यू बोला, आज हम अपनी हेल्थ के लिए थैंक यू बोलेंगे, एक एक बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलेंगे। अमीर बनना है हमें, अमीरी वाले नोट्स कमाने ऑफ हेल्दीनेस, तो वो कैसे होगा? रोज थैंक यू बोलेंगे, सुबह उठ के अमीरी चखेंगे। पैसों की अमीरी देख ली, गरीबी देख ली, सब देख लिया, अब हम रिश्तों की अमीरी देखेंगे, और अब हम हेल्थ की अमीरी देखेंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास। लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। मीन्स इफ यू आर ग्रेटिट्यूड फॉर प्रेजेंट, अगर आप आज के लिए थैंकफुल हो, और जो आप पास्ट में इतनी अच्छी हेल्थ पाते आए हो कि आज भी आप एकदम एनर्जेटिक हो, यानी कि हम पास्ट में भी अच्छे थे, पास्ट में भी हेल्दी थे। तो जब हम बच्चे थे कितने गेम्स खेलते थे, भाग भाग के पूरे दिन खेलते रहते थे, है ना। कभी हाई जंप कर रहे हैं, कभी स्किपिंग कर रहे हैं, कभी कौन कौन से गेम खेलते थे हम, 3-3 घंटे खेल रहे हैं, कुछ होश ही नहीं होता था। तो वो क्यों खेल पाए हम? बिकॉज हमारे ऊपर ब्लेसिंग थी हेल्थ की, गुड हेल्थ की, बेस्ट हेल्थ की। हम ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, आराम से ट्रैवलिंग कर पाते हैं, कितने कितने घंटों की फ्लाइट्स होती है, जो भी होता है। जब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहां तो हमको कितना चलना पड़ता है, तो कैसे चल पाते हैं हम? या हम कहीं भी घूमने ट्रैवल करते हैं तो कितना चलना पड़ता है हम लोगों को, कैसे? नहीं चले तो थक जाएंगे, फिर वो मजे नहीं ले पाएंगे। बट ये भी एक हमारे ऊपर वरदान है। तो अपने पास्ट के और अपने प्रेजेंट के जो ग्रैटिट्यूड करता है, जो थैंकफुल होता है, उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली, उसकी हेल्थ इतनी इतनी हाई एनर्जी की हो जाती है कि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि एनर्जी लेवल तो इतना हाई है, इतना हाई है कि अब मतलब कुछ हो, ऐसा नहीं होता। जब नहीं तो क्या होता था, शाम तक ऐसा निढालपन और ये हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड फील द डिफरेंस विद इन योर सेल्फ। अपने आप में ये फील खुद बताओगे आप कि यस, हम लोग अब बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे,
अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी होती है, और जब हम नेगेटिव 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 सोचते हैं तो हमारी बॉडी में वो सेल्स नेगेटिव बन जाते हैं, और जब वो नेगेटिव बनते हैं तो वो बीमारी के रूप में निकलते हैं। आप खुद भी गूगल करना और सर्वे करना, हमारे अंदर जो बीमारियां होती हैं ना, वो हमारे थॉट्स की वजह से ही होती हैं 99%। जो हम ये बोलते आते हैं ना कि हेरिडिटरी है, ये है, वो है, क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि हमने ऐसा सुना है। वो हमारा लिमिटिंग बिलीव बन गया कि हाँ ऐसा होता है। ऐसा हमारे पुरानों ने बोला कि हेरिडिटरी बीमारी होती है, तो हमने भी मान लिया कि अगर किसी को शुगर है, हाँ आपके पापा को भी थी ना, हाँ ऐसी थी ना, तो वो क्या हो गया, माइंडसेट में चला गया कि हाँ अगर पापा को है तो मुझे भी होगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर अपने सेल्स को पॉजिटिव रखोगे, हाई एनर्जी में रखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत सी शेयरिंग आई है, कोई हेरिडिटरी बीमारी नहीं होती। जो बीमारी होती है हमारे थॉट्स की वजह से होती है, दिस इज फॉर श्योर। तो अपने थॉट्स में क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखना होगा, सो दैट हमारे जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो पॉजिटिव ही बने। और जो कृतज्ञता है वो क्या है? ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड मतलब एक एंटीसेप्टिक है। जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, वो एक वैक्सीन है। वैक्सीन हम कब लगाते हैं? हमें लगती है ना वैक्सीन्स कि ये बीमारी ना हो। वैक्सीन लगाई, पोलियो की वैक्सीन लगी, इसकी वैक्सीन लगी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितने सारे वैक्सीन लगाते हैं, सो दैट हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़े, हमको कोई बीमारी ना लगे। तो कृतज्ञता क्या है? ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अ वैक्सीन, वो वैक्सीन का ही काम करती है। आपको जब कभी हमको बहुत ज्यादा फीवर या बहुत बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक चला देते हैं, डॉक्टर्स चलाते हैं ना 5 डेज का कोर्स एंटीबायोटिक, यानी कि और सुपर डोज। तो कृतज्ञता वो भी है, हमारी एंटीबायोटिक भी है। जब हमारे लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, तो कृतज्ञता वो भी है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम भी है। तो ग्रैटिट्यूड क्या है? ये तीनों चीज है। तो क्यों नहीं इसको पकड़ लें? क्यों हम दवाई के डिब्बों में अपने आप को घेरे रखें कि सुबह की दवाई ये, दोपहर की दवाई ये, रात की दवाई ये, खाने से पहले की दवाई ये, सोने के जाने की दवाई ये, मतलब जब सोने जा रहे हैं उससे पहले की दवाई ये? क्यों नहीं हम इसको ज्वाइन, मतलब इसको समझते, इसकी गहराई को समझते कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा अपनी हेल्थ के एक एक बॉडी पार्ट्स को। ये सिर्फ इतना सिंपल है। उन दवाइयों के खर्चे से तो बचेंगे। वो दवाइयां पता नहीं एक जगह सही कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दवाइयां बिल्कुल नहीं लेनी, वो एक अलग पार्ट है, बट हम ठीक कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? उनको कम करते करते उनको मिनिमम पे ले आते हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। वही गिरे बात, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपको जरा सी तकलीफ हुई, आपने पूरे ब्रह्मांड में फोन कर करके सबको बता दिया मुझे आज ये था। और जो बॉडी के पार्ट्स अच्छे चल रहे हैं उसके बारे में बताया कभी फोन करके? बताया? नहीं बताया। बट जो एक हमारी तकलीफ हो गई, ओ हो बुखार आ गया भाई साहब, अब तो गए पूरे खानदान में सबको खबर, इधर खबर उधर खबर, इधर कर अपनी फ्रेंड को खबर, अपनी मम्मी को खबर, अपनी नंदों को खबर, सबको खबर। और जो हम बिल्कुल सही चलते रहते हैं, क्या उसके लिए कभी फोन कॉल करते हैं कि नहीं यार आज तो मेरा हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है? अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। मैं उसमें अभी एनी की रील आई थी, तो उसमें दिल्ली के AQI के बारे में कितना ज्यादा था। AQI दिल्ली का ये है, बिल्कुल दिल्ली पोल्यूशन हो गया है, एक चैम्बर बन गया है, गैस का चैम्बर बन गया। इतनी न्यूज हाइपर कर करके सबके दिमाग में डाल दिया कि दिल्ली रहने की जगह नहीं है। और अब जब AQI उसका 59 है तो नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। क्यों? बिकॉज हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन जोन में रहना आता है। ये हमारी इस तरह से ट्रेनिंग हो चुकी है।
जब चीज अच्छी है तब कोई न्यूज में नहीं आ रही। एक न्यूज चैनल जो बता रहा हो कि दिल्ली का AQI ऐसा है, या न्यूज़पेपर में कहीं कुछ ऐसा आ रहा हो, नहीं। और जब नहीं था तो उसको और मल्टीप्लाई कर करके बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। स्टॉप इट। यही ऑक्सीजन हमको जिंदा रख रही है। मत बोलो। अगर कोई बोल रहा है तो इग्नोर करके चले जाओ, मत बोलो। हमारी आगे जनरेशन का क्या होगा अगर हम इस तरह से बोलते रहेंगे? आप ये सोचो, बीइंग दिल्ली इज अ कैपिटल, कितने लोगों को रोजी रोटी दे रही है वो, कितने लोगों को पनाह देती है दिल्ली। हर हर कंट्री से, हर स्टेट के लोग इस दिल्ली में बस रहे हैं। देन फिर आप दिल्ली को इस तरह से ब्लेम कर रहे हो। तो अब हमें अवेयर होना है। ये पहले मैं भी करती थी, हाँ भाई दिल्ली में ये है, फलाना है, बहुत पोल्यूशन है, ये वो। नहीं, नाउ आई एम स्टार्टिंग फाइंडिंग गुड थिंग्स, कि कितने लोगों की रोजी रोटी दिल्ली में ही है। कितने विभिन्न विभिन्न देशों से, विदेशों से और स्टेट से लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं मिलजुल के। इतना सुंदर है दिल्ली, इतनी ग्रीनरी है दिल्ली में कि आप मतलब अगर इससे ज्यादा होगी तो ऐसा लगेगा हम जंगल में रह रहे हैं। बहुत ग्रीनरी है दिल्ली में। अब कुछ तो हमको भी देखना होगा ना, कि हम एक बंदा एक ही कार में जा रहा है। कुछ कुछ एज अ ह्यूमन हम भी सोच सकते हैं ना, कि घर में एक ही घर में 4 कार हैं, तो अब इसमें दिल्ली की क्या कसूर है? मतलब मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करिए, बस इतनी सी बात है, कि जो अच्छा हो रहा है फोकस उस पे करिए। तो इस स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी से स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखो, हमें ये पता है कि हमको जो सांसें दी गई हैं वो गिन के दी गई हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अपनी जितनी जिसकी सांस है वो उतने दिन जिएगा। तो जब हम ग्रैटिट्यूड, इससे पहले की जर्नी हमें गुस्सा बहुत आता था, जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारी सांसें ज्यादा चलती हैं। कभी नोट करना, बहुत जब हम चिल्ला के बोलते हैं तब हमारी सांसें बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती हैं, है ना? तो क्या करा हमने, अपनी सांसों को वेस्ट कर दिया। और वहीं जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हम काम हो जाते हैं। हम हर चीजों को लेने लगते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, कूल रहते हैं। मतलब जब हम कूल रहेंगे तो हमारी सांसें जो हमें मिली हुई हैं उसको ही हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। और जब हम गुस्सा, डर, चिंता में रहते हैं, जेलसी में रहते हैं, हर वक्त कुड़कुड़ करते हैं, हर वक्त एक फियर में रहते हैं, बोर्डम, यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कभी मत बोलना ये सेंटेंस, डिलीट इट फ्रॉम योर डिक्शनरी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ, है ना? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, ये आपको बिलो द लाइन लेकर जाता है। तो अपनी सांसें जो हमें गिनी हुई मिली हुई है उसका हमें भरपूर कृतज्ञता के साथ यूज करना है। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इलेक्ट्रिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें,
जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मीन्स फीलिंग। अब पैर, मेरे पास 2 पैर हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 आँखें हैं, मेरे पास 1 नाक है, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और मेरे 2 हाथ हैं। मैं अगर ऐसे बोलूँ तो क्या मज़ा आया? कुछ मज़ा नहीं आएगा। जब मैं बोलूँगी कि मेरे हाथ, जब ये अभी आगे बताती हैं, तो उसको ना अपनी फीलिंग के साथ अटैच करना, और अब हम थोड़ी देर में आँखें बंद करके सिर्फ़ जो ये बोल रही हैं उनको सुनेंगे और फ़ील करेंगे। मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में बंद करो। सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। कितने सारे ग्रैटिट्यूड तो यहीं आ गए। जैसे हम कहें ना, काउंट माई ब्लेसिंग्स में हमें मिलता नहीं है। ये पूरा पूरा एग्जाम्पल देती हैं कि किसी दिन अपने पैर के लिए काउंट माई ब्लेसिंग्स कर लो, 10 तो इन्होंने ही बता दी, है ना? कि कितना कुछ हम अपने पैरों से, और जिस पे हमने कभी फोकस नहीं किया, हमने फॉर ग्रांटेड लिया, चल रहे हैं आराम से, कभी फोकस ही नहीं करा। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों का इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगली के लिए धन्यवाद। अपनी अद्भुत ये हमारे हाथों का हो गया। कितने सारे ग्रेटिट्यूड, एक दिन के ग्रेटिट्यूड और मिल गए हमको कि कितना कुछ हमारे हाथ करते हैं। सोचो, कभी सोचा भी नहीं हमने था। इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खान पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश की मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय ना होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरखुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम और शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समृद्ध बनाती हैं।
बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर यह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। अपने कानों के बारे में सोचें जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिवारजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों में 10 लाख से अधिक संदेशों का प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर टेक्निक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटों लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो हमारा हार्ट, पता है, जब हम लोग मम्मी के वूम में थे तभी से धड़कना शुरू हो गया था और लास्ट तक हमारी बीट्स देखी जाती हैं वो हार्ट की ही देखी जाती हैं। और ये निरंतर निरंतर, हम चाहे इसको कुछ भी करें, हम इस पे ध्यान दें ना दें, ये काम कर रहा है। ये उस दिन से काम कर रहा है, निरंतर काम कर रहा है, पल पल सेकंड काम कर रहा है। और हमने क्या किया, एक बार भी इस बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमको नहीं पता था। बट आज से हमें पता चल रहा है, हम सीख रहे हैं। तो अब हमको थैंकफुल होना है हर बॉडी पार्ट के लिए। और इन्होंने इतने अच्छे से समझाया है कि समझाने का तो अब कोई ऐसा लग ही नहीं रहा। एक एक चीज इतने ब्यूटीफुली समझाई है हमारे सेल्स के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप ऐसे ऐसे गर्दन हिला पाते हो, इसका मतलब आप अमीर हो। जो हमारे ये जो पूरा ये जो पीछे बैक का सर्वाइकल एरिया है एकदम स्वस्थ है। जब एक्सरसाइज करो, बोलते रहो वाओ थैंक यू। मतलब मेरा तो ये मंत्र है। मैं जब भी एक्सरसाइज पे निकलती हूँ थैंक यू का मन चलता है। और जब मैं ये सूक्ष्म क्रियाएं करती हूँ तो थैंक यू, मेरी सारी नसों के लिए थैंक यू। मैं ऊपर नीचे कर पा रही हूँ, इस बात के लिए थैंक यू। चाहे वर्बली मत बोलो, मन ही मन फील करो इस चीज को कि मेरे शोल्डर्स कितने मजबूत है, मैं सारी एक्सरसाइज कर पाती हूँ। जो भी आप एक्सरसाइज करो, जिस पार्ट के लिए बोलना शुरू कर दो, अपनी सेल्स, अपनी जो ये नर्व्स है ना, कितनी सारी नर्व्स हैं। और एक भी अगर दर्द होता है तो पता है क्या होता है, मतलब विश्वास ही नहीं कर सकते। एक रात मेरे दर्द हुआ था, आई वॉज नॉट इन दिस बुक, उससे पहले ही दर्द हुआ था मुझे। मैं रात को बिल्कुल सही सोई थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था मुझे, कुछ भी। और जब मैं अगले दिन उठी, मेरे दर्द यहाँ था, बट मेरा कोई पैर भी की उंगली नहीं छू सकता था। वो एक नर्व्स, मतलब वो एक दर्द, वो मतलब मैं तब समझी कि रियली एक नस क्या काम कर रही है। अनबिलीवेबल। मतलब इन्होंने मेरा पैर का अंगूठा छुआ, मुझे वहां दर्द हो गया, जबकि मेरे दर्द यहाँ था।
तो ये कहाँ से इंटरकनेक्शन है और कितनी ब्यूटीफुली काम कर रही हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते, बट वो कर रही हैं। 24/7 काम करती हैं, जितने सेकंड होते हैं उतने सेकंड काम कर रही हैं। तो जस्ट फील कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, कि हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा मन एकदम सुंदर है, हमारा मस्तिष्क अच्छे अच्छे आइडियाज देता है, हमें मोटिवेट करता है कि हम इन सब सेशन से जुड़ें और अपनी प्रैक्टिसेस करें। ये हमारा मन है, हमारा दिमाग है जो याद दिलाता है कि 3:15 हो रहा है, 3:15 हो रहा है, सेशन है। फिर याद दिलाता है कि असाइनमेंट्स करने हैं। फिर याद दिलाता है कि मुझे अवेयरनेस में रहना है। फिर याद दिलाता है कि मुझे जो चीज़ मैं छू रही हूँ उसको थैंक यू बोलना है। तो ये हमारा माइंड ही है। फिर याद दिलाता है नो गॉसिप, नो कंप्लेन, नो ब्लेम गेम। तो ये हमारा माइंड है। इसके भी डेली ग्रैटिट्यूड अगर आप कर पाओ ना, एक ही करो, लेकिन माइंड का डेली ग्रैटिट्यूड करो कि वो हमें सही दिशा में रखे। भाई माइंड ही होता है जो हमें डिसीजन में करता है कि सही है गलत है क्या है, भर देता है दिमाग में, कुछ भी कर सकता है। तो अपने माइंड को शांत रखना है हमको, तो डिसीजंस अच्छे आएंगे। अपनी हेल्थ के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलना है। जब भी एक्सरसाइज पे, तो आई रिज्यूम की सभी जाते हो या सोचते ही रहते हो, सब जाते हैं एक्सरसाइज पे, वॉक पे, है ना। तो अब जब भी जाओगे पैरों के लिए, जब वॉक कर रहे हो, पैरों के लिए, घुटनों के लिए, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, अपने हाथों के लिए कि हाथ चल रहे हैं, मेरे आर्म, मेरे शोल्डर्स कितने मजबूत हैं, उसके लिए थैंक यू। मेरी फिंगर्स कितनी अच्छी हैं, ऐसे ऐसे मैं चला पा रही हूँ। कुछ भी, बस थैंकफुलनेस होना है, थैंकफुलनेस। नो मोबाइल, कोई मोबाइल ले जाने की जरूरत ही नहीं है। आप होने चाहिए और आपका शरीर होना चाहिए, आपका माइंड होना चाहिए, आपका हार्ट होना चाहिए, बस। इट मेक्स मोर पावरफुल। अपने आप को हमें और शक्तिशाली बनाना है, ये उस चीज के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू। और आज इस आज का कार्ड है, हमें एक कार्ड बनाना है और उस पे लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको बाथरूम में चिपका लो, अपने बेडरूम में चिपका लो, अपने फ्रिज पे चिपका लो, कि मुझे रिमाइंडर मिले कि मुझे अपने बॉडी पार्ट के लिए थैंकफुल होना है। क्योंकि अभी हमने एक नया चैप्टर सीखा, तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो अपने माइंड को रिमाइंडर देना होता है। तो उस रिमाइंडर के लिए ये कह रहे हैं कि आप एक कार्ड बनाओ जिस पे लिखोगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको वह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकें। मतलब रॉन्डाबन इतनी अच्छी है, ये हमेशा हर चैप्टर में आपको नए नए आइडियाज ही देती रहेंगी। भाई बस तुम कर लो, वो हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं हमसे कि बस तुम कर लो। चाहे ड्राइवर हो तो यहाँ रख लो, होम मेकर हो तो यहाँ रख लो, ऑफिस में हो तो यहाँ रख लो। मतलब उनका देने का ना तरीका ही अलग है। जस्ट लव दिस कि वो एक एक चीज बताती हैं कि भाई तुम रख लो, बस तुम इसको बारंबार देखोगे तो तुम्हारे माइंड में जाएगा और फिर तुम प्रैक्टिस करोगे। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें बार बार एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आपको कोई चैलेंज आए ना हेल्थ में, तो समझो भगवान कह रहे हैं बेटा ग्रैटिट्यूड कर ले। तूने ग्रैटिट्यूड कम करे इसलिए तेरे हेल्थ में ये चैलेंज है, तो पीछे पड़ जाओ ग्रैटिट्यूड के कि ये चैलेंज आए ही नहीं। भगवान भी कहे नहीं भाई इसको तो देना ही पड़ेगा, ये तो इतने भर भर के ग्रैटिट्यूड कर रही है।
इसे तो मुझे स्वस्थ करना ही करना है, तथास्तु बोलना पड़ेगा भगवान को भी। जादुई अभ्यास हम्म, ये क्या हुआ? क्या आगे चला गया? चलो, आज का असाइनमेंट है, पढ़ देती हूँ। आज का असाइनमेंट, काउंट माई ब्लेसिंग्स। देख सकते। सॉरी, थोड़ा सा मैं भी टेक्निकली स्ट्रांग हो रही हूँ इसलिए। और हाँ, आज का हमारा क्रमांक है पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। आप जहां पे आप ज्यादा रहते हो, वर्क प्लेस, वहां पे इस कार्ड को लगा लो। कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। वी ऑल हैव टू फील इट। आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये आज हमारा कार्ड बनाना है ना। और अपने जो पुराने असाइनमेंट है उनको करते रहना है। और डेली, और अब हम जब सुबह उठेंगे तो अपनी बॉडी को, अपने एक एक बॉडी पार्ट को छूकर बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीजन आ रहा है, रीजन बोलते जाओ, लेकिन 3 बार थैंक यू बोले। ठीक है, चलो एक अच्छी सी वो करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, जो रोंडा बर ने बताया, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब अपने म्यूट पर बोलते जाना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी आंखों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, कि मैं इतनी सुंदर सृष्टि देख पाती हूँ। चिड़ियों को, तितलियों को, बर्ड्स को, अपने जनों को बुक पढ़ पाती हूँ। सेशन में प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स देख पाती हूँ। अपने मेंटर्स को देख पाती हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स को देख पाती हूँ, अपने माता पिता को देख पाती हूँ, और जहाँ मैं वेकेशन पे जाती हूँ वो सुंदर सृष्टि को देख पाती हूँ। मैं अपने आसपास की सारी प्यारे प्यारे पेड़ पौधों को देख पाती हूँ। थैंक यू मेरी आंखें, थैंक यू। थैंक यू मेरी नोज का, कि मैं निरंतर सांस ले पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी टंग का, कि वो मुझे हर टेस्ट को मजा डाल देता है। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, स्वादिष्ट है, अमेजिंग है, कड़वा है। सारे स्वाद इस जीव की वजह से मुझे पता चलते हैं। थैंक यू टंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे स्वस्थ दांतों का, चमकीले दांतों का, कि मैं हर चीज को आसानी से चबा पाती हूँ, खाने को बहुत अच्छे से च्यू कर पाती हूँ। जब मैं हंसती हूँ तो मेरे प्यारे से दांत दिखते हैं। थैंक यू थैंक यू, जो मेरी सुंदरता को एनहेंस करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे फेस की ग्लोइंग स्किन का बहुत बहुत थैंक यू, कि जब कोई देखता है तो बोलता है वाओ, यू आर लुकिंग सो ऑसम। तेरी स्किन तो अलग ही चमक रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे कानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोयल की आवाज सुन पाती हूँ, चिड़ियों का चहचहाना सुन पाती हूँ,
अच्छे पॉडकास्ट सुन पाती हूँ, अच्छे सेशन सुन पाती हूँ, अपनों की बातें सुन पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे कान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे मजबूत शोल्डर्स का शुक्रिया कि मैं भारी से भारी चीज आसानी से उठा सकती हूँ, मैं ऊपर नीचे हाथ कर सकती हूँ। थैंक यू मेरे मजबूत शोल्डर्स, थैंक यू। थैंक यू मेरे हाथों का कि मैं अच्छे कर्म कर पाती हूँ, पूजा वंदना कर पाती हूँ, अपने परिवार वालों के लिए भोजन बना पाती हूँ, कपड़े सुखा पाती हूँ, चीजों को उठा पाती हूँ। थैंक यू मेरे हैंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे लिवर का, जो मैं खाती हूँ उसे आसानी से पचा लेते हैं। थैंक यू स्ट्रॉन्ग लिवर का होने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो खाती हूँ सब पचता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरी किडनीज का, मेरी दोनों किडनीज बहुत स्ट्रांग है, और जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल पाता है वो मेरी किडनीज की वजह से गंदगी निकल पाती है, उस बात के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरी ओवरीज का, थैंक यू मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट का कि वो स्वस्थ हैं, कि मैं माँ बन पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे सर्वाइकल एरिया का, थैंक यू मेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइन का, कि मैं पूरे दिन बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ, भाग सकती हूँ, चल सकती हूँ, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। थैंक यू मेरी स्ट्रॉन्ग स्पाइन, मुझे सीधा बैठने में मदद करने के लिए। मैं योगा कर पाती हूँ, डांस कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे हिप्स का, थैंक यू मेरे घुटनों का। थैंक यू सो मच, आप इतने स्ट्रांग हो कि मैं आसानी से ऊपर चढ़ पाती हूँ, नीचे उतर पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, बहुत देर वॉक कर सकती हूँ, ऊंचाइयों पे चढ़ सकती हूँ। थैंक यू मेरे घुटनों, आपका मजबूत होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे लेग्स का, थैंक यू मेरे फीट का, कि मैं आराम से वॉक कर सकती हूँ, अपने वॉशरूम जा सकती हूँ, रसोई जा सकती हूँ, शॉपिंग चल जा सकती हूँ, मार्केट जा सकती हूँ, अपनों के पास जा सकती हूँ, अपनी मन मर्जी से जा सकती हूँ। थैंक यू मुझे ये इंडिपेंडेंसी देने के लिए। थैंक यू मेरे पैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माइंड पे हाथ रखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे पूरे दिन ग्रैटिट्यूड में रखने के लिए, याद दिलाने के लिए थैंक यू, कि तुझे डेलिबरेटली स्माइल करना है, मुझे याद दिलाते हो। थैंक यू। मुझे फील गुड में रहना है, मुझे याद दिलाते हो। थैंक यू। मुझे अच्छे अच्छे सेशंस में ज्वाइन करवाते हो। थैंक यू। मेरे माइंड, मेरा मन लगवाते हो, और जो मैं सेशन में सीखती हूँ उसे मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू, थैंक यू। पॉजिटिविटी में मन लगवाने के लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे माइंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी बॉडी को आप चलाते हो, पूरे टाइम मेरी बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, आर्टरीज कैसे काम कर रही है, मुझे नहीं पता, आप सब कुछ गवर्न कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे माइंड। थैंक यू मेरे ब्रेन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं जो चाहे, अच्छा चाहे, मैं वो सब याद रख पाती हूँ। मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मेरी मेमोरी बहुत बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हार्ट पे रखेंगे अपना दिल, हाथ, और उन धड़कनों को महसूस करो जो धड़क रही हैं सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। ये उस दिन से धड़क रही हैं जब हम अपनी मम्मा के पेट में थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनका निरंतर धड़कने के लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मेरा हार्ट निर्मल हो रहा है, कोमल हो रहा है, दयालुता से भर रहा है, करुणा से भर रहा है, प्यार से भर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, ये भाव अपने अंदर समाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
मैं हर इंसान में प्रभु को देख सकूं, ऐसा मेरा मन हो जाए प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। निरंतर धड़कने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आएंगे वापस। थैंक यू। हाउ वाज इट? तो अभी तो हमने बस मोटा मोटा छुआ है, जब हम अंदर डीप जाएंगे तो क्या होगा, है ना? तो जिस बॉडी पार्ट में, मैं तो कहूंगी चैलेंज है, उसको उल्टा बोलना शुरू कर दो। जिस बॉडी पार्ट में चैलेंज है उसके लिए उल्टी अफर्मेशन बना लो। अगर शुगर है तो नहीं बोलना शुगर है, मेरी शुगर परफेक्ट है। जितनी चाहते हो उतनी शुगर अपना लिखो कि 6 है या 5 है या 4 है, जो है ना? मत किसी को बोलना कि मेरी शुगर इतनी है, मैं इतनी दवाई लेती हूँ, मैं इंसुलिन लेती हूँ, मैं फलाना लेती हूँ, मैं बीपी की दवाई लेती हूँ। आज से बिल्कुल बंद, चैप्टर खत्म। आपकी जिंदगी से वो चैप्टर टीयर ऑफ। सिर्फ डॉक्टर को बताना है, ये नहीं कि डॉक्टर को भी नहीं बताना, उसको बताना है। अगर कुछ ज्यादा हेल्थ का होता है तो उसको तो बताना है, सब कुछ बताना है ना? क्योंकि कोई और आपकी मदद नहीं कर पाएगा, फायदा क्या है? उसको, अच्छा तुझे ये है, अरे तू मेरी सुन, अपनी और सुनाने लगेगा। भाई तू पहले मेरी तो सुन ले ना। कंपटीशन चलता है इस बात का, तो तू मेरी सुन, अपनी तो तू छोड़ ही दे। इसलिए सिर्फ इस चीज को नहीं बताएंगे हम, है ना? और जो अफर्मेशन है, अपनी अफर्मेशन को उल्टा कर लो कि मेरी शुगर नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ठीक है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द बैक चैप्टर्स? गुरांशी जी, आपको समझ में आ रहा है? आपको मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? आप अपनी सिस्टर से अब तो आप दोनों यही बात करते होगे, राइट? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी की कोई अच्छा शेयरिंग, जैसे आपको कुछ चेंज लग रहा है गुरांशी आपको इतने दिन में? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम हैं, आप और कावेरी जी हैं जो नए हैं, बाकी हम तो 2 बार कर चुके, 3 बार कर चुके, मैजिक बुक मतलब कर चुके। आप लोग नए हो तो आपसे सुनने का मन है कि क्या इतने दिन में क्या आपको कुछ लगा या नहीं लगा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैजिक रॉक कर रहे हैं? हम्म। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, एंड रियली प्राउड। मुझे तो माउंटेन्स का बहुत ही प्यारा वहां पे वो मिला, मैजिक रॉक। मुझे लग रहा था कि आपको वहां से बहुत अच्छा मिलेगा। मेरी नजर वहीं टिकी हुई थी, कहीं से मुझे और मैं तो बहुत क्या अच्छा करती मिला। हूँ, मेरे पास है, बट मैं तो जहां मुझे मिलता है ना, मैं और रख लेती हूँ, सो दैट मैं किसी को हम्म, दूं, किसी को गिफ्ट कर पाऊँ। कितना सुंदर है, वाओ, हाँ बहुत बहुत सुंदर, प्यारा, और सच में। एकदम हाथों में ऐसे हो रहा है। वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड। चलिए, ऐसी स्माइल्स बांटते रहिए तो आपके पास स्माइल आएगी, जो बांटेंगे वो हमें मिलेगा। अगर हम नेगेटिविटी बांट रहे हैं तो नेगेटिव होगा, और हम पॉजिटिविटी बांट रहे हैं, चिड़चिड़ नहीं कर रहे, अबव द लाइन रह रहे हैं, तो हमें अबव द लाइन वाले रिजल्ट्स ही मिलेंगे, है ना? अवेयरनेस में, बस थोड़ी सी अवेयरनेस में रहना है, बस सब हो जाएगा। Thank you all of you. Thank you. Love you all. Thanks for joining. Thank you for listening me. Thank you. Thank you for making my practices more powerful. Thank you. Thank you. Thank you so थैंक यू, थैंक यू।